नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट मनी एज अ बिगिनर, या फिर जो भी करियर की हमारी स्टार्टिंग होती है तब से हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए या कैसे करना चाहिए था। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग अभी अभी जिन्होंने जॉब करना चालू किया है या जो काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी अवेयर कि इन्वेस्टमेंट हमें करना कैसे है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं भविष्य में उसके रिटर्न कैसे मिलेंगे। तो कई बार हमें लगता है कि पैसा हम डाल तो लेंगे लेकिन पता नहीं रिटर्न कितना मिले। तो जनरली एक या दो जो बेसिक टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, या तो हम लोग पैसा एफडी में डाल देते हैं, या फिर बैंक के सेविंग अकाउंट से जो हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है उससे ही हम लोग हमारा रिटर्न एक्चुअली उससे ही हम हमारा रिटर्न लेते हैं। लेकिन देर आर वेरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मेथड जिससे काफी अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम लाइव एग्जांपल की मदद से वही करेंगे। हम देखेंगे कि रिटर्न कितना मिलता है, और जो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा वो एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के जिससे हम काफी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। उसके बाद हम समराइज करेंगे कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल अगर ब्रॉडली देखें तो 5 तरीके हैं पैसा इन्वेस्ट करने के। पहला तरीका कि म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड ले लें। अब अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली अगर बेसिक समझें, अब हम किसी भी टॉपिक में डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज अदरवाइज वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि हम डिटेल में डिस्कस करें, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। म्यूचुअल फंड जैसा कि नाम से आपको हमें समझ में आता है, इट इज अ फंड विच इज म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब दो लोगों के पास में, दो पार्टीज के पास में। तो म्यूचुअल फंड में हम हमारा पैसा एक म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हैं। वो क्या करता है, वो हमारा पैसा अलग अलग जगह लगाता है। अब दैट इज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी से रिलेटेड है तो उसमें आप जो भी पैसा देंगे वो पैसा लग जाएगा आपका इक्विटीज में, मतलब शेयर मार्केट में। इन केस अगर आपके म्यूचुअल फंड का टाइप, इफ टाइप ऑफ योर म्यूचुअल फंड इज डेट, डेट टाइप का आपने म्यूचुअल फंड लिया है, तो उसमें क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है वो या तो आपका जो पैसा दूसरी कंपनीज को उधार देता है उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज बेसिकली द रिटर्न विच यू विल बी अर्निंग। या फिर म्यूचुअल फंड हाउस आपका ही पैसा, जैसे आप एफडी करते हैं वैसे वो सेम टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करके एफडीज करता है या कुछ बॉन्ड खरीदते हैं। तो वहां इन्वेस्ट करके उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको वापस दे देता है। दैट इज द बेसिकली रिटर्न विच यू आर अर्निंग। दूसरा तरीका है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम शेयर्स खरीदते हैं, डिमैट अकाउंट खुलवाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बट इनिशियली या फिर कई लोगों को काफी टाइम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के बाद भी दे आर नॉट वेल नरिश्ड, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता कि शेयर मार्केट से अच्छे रिटर्न मिले। तो शेयर मार्केट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे जहां से आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही स्टॉक्स में हो तो। तीसरा तरीका है कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें। अब गोल्ड में इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, आप चाहें तो फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड आप बैंक की मदद से ले सकते हैं। या फिर चौथा तरीका है आप गोल्ड म्यूचुअल फंड ले लें। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है वो म्यूचुअल फंड हाउस बेसिकली गोल्ड मार्केट में लगाता है। चौथा तरीका क्या है, फिक्स डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट। या तो आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दें, अभी मेरे ख्याल से बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज अराउंड 2.5 और 2.7%। तो अगर आप बैंक में अपना पैसा रखेंगे तो आपको 2.7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा अपने पैसे पे, और अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आई थिंक 4.5 टू 4.9% इज द इंटरेस्ट रेट नाउ। तो उतना आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। पांचवा तरीका है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब आप अपने पैसे से कोई प्लॉट खरीद लें, आप अपने प्लॉट से कोई फ्लैट खरीद लें और उसको आप रेंट पे दे दें, या फिर जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं उसको आप रखें और उसकी वैल्यू, जैसे हमने पास में देखा है कि रियल एस्टेट में जो रिटर्न है दोज रिटर्न्स आर मल्टीबैगर, बहुत ज्यादा 10 टाइम्स 12 टाइम्स 20 टाइम्स के रिटर्न्स मिलते हैं। बट एक जो कैच है रियल एस्टेट में वो ये है कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत होता है। अब म्यूचुअल फंड लेना है तो आप महीने का 1000 रुपए भी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, 2000 भी डाल सकते हैं, बट अगर रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है
तो आपको एक साथ कैपिटल काफी सारा चाहिए। दिस इज द कैच, और यू कैन से वन ऑफ द कॉन ऑफ रियल एस्टेट। अब हम लोग देखेंगे एक लाइव एग्जांपल के जरिए कि म्यूचुअल फंड में हमें रिटर्न मिलता कितना है। देखिए, अब हमने म्यूचुअल फंड का एक एग्जांपल कंसीडर किया है कि मान लीजिए मैं महीने के 3,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ। अब मैंने जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न यहाँ जो कंसिडर किया है वो किया है 12%, कि महीने का मुझे जो म्यूचुअल फंड साल का जो म्यूचुअल फंड है वो मुझे 12% का रिटर्न देता है। तो 12% रिटर्न फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड इज वेरी कंजर्वेटिव, ये ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, तो 12% इज ओके वैल्यू। 12% रिटर्न इज आई थिंक जस्टिफाइड। उसके बाद जो मैंने टाइम पीरियड लिया है वो लिया है 30 इयर्स। सो मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और क्योंकि अगर हम रिटायरमेंट की एज 60 इयर्स कंसिडर कर लेते हैं, तो अगर एक म्यूचुअल फंड में आपने मंथली 3,000 रुपए लगाए हैं, 30 साल की उम्र से आपने चालू किया है, और 12% के अगर आप रिटर्न ईयरली कंसिडर कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो होता है 10,80,000। मतलब 30 साल में आप 10,80,000 रुपए पे करेंगे, और रिटर्न कितना है आपका 95,09,771। मतलब 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट 10,80,000 रुपए के इन्वेस्ट करने के बाद आपको 60 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तब आपको मिलेगा 1,05,89,741 रुपीज। दोस्तों, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने आपको इसलिए ये लिया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट लेट करते हैं तो क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट चालू नहीं की, अब आपने इन्वेस्टमेंट चालू की है 40 इयर्स ऑफ एज से, यू हैव स्टार्टेड योर इन्वेस्टमेंट, तो अगेन आपका इन्वेस्टमेंट होगा 20 साल के लिए, क्योंकि हम लोग रिटायरमेंट एज कंसीडर कर रहे हैं 60 इयर्स। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए है, और ऑलमोस्ट 1 करोड़ जो हमने पिछली वैल्यू देखी थी वो थोड़ी 4-5 लाख ज्यादा थी, लेकिन अगर वही 1 करोड़ 4 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए हमें 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और 12% के रिटर्न अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 10,500 मंथली। तो जो इन्वेस्टमेंट आप लोग 30 साल की उम्र से 3,000 रुपए मंथली देके जो आपको रिटर्न मिल रहा था, वो सेम रिटर्न आपको ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स वैल्यू आपको पे करनी पड़ रही है अगर आप इन्वेस्टमेंट लेट करते हैं तो दिस इज बेसिकली आई हैव कंसिडर्ड, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि अगर लेट से हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं तो उसका कितना फर्क पड़ता है। और जहां तक रिटर्न्स की बात है, तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हम लोगों ने 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, एंड अमाउंट आपका 3 टाइम्स से ज्यादा भी 20 साल में इट हैज अप्रिशिएटेड मोर देन 3 टाइम्स, और आपको 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू मिल रही है एट द एज ऑफ 60। दोस्तों, ये दूसरा एग्जाम्पल है फिक्स डिपॉजिट का। अब मान लीजिए आप मंथली 3,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 4.5% आपने कंसीडर किया। अब ये वेरी हो सकती है कि गवर्नमेंट कई बार इसको कम भी कर सकती है, कई बार ज्यादा भी करती है, लेकिन जस्ट आप डिफरेंस देखिए। म्यूचुअल फंड में हम लोग 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 30 साल तक, और हमारी जो रिटर्न वैल्यू थी वो 1 करोड़ से ऊपर थी, और यहाँ हमने जब रिटर्न कैलकुलेट किया है 3,000 रुपए पे 4.5% की जो रिटर्न अगर हमने कंसिडर करें, तो रिटर्न हमें सिर्फ मिलता है 22,86,000। तो आप ये कह सकते हैं कि उसका चौथाई भी नहीं है, इट इज लेस देन 1/4 टाइम्स ऑफ व्हाट वी वर गेटिंग इन म्यूचुअल फंड। सो फिक्स डिपॉजिट आप कह सकते हैं कि रिटर्न के मामले में म्यूचुअल फंड से बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट फिक्स डिपॉजिट का फायदा यह है कि इट इज कंसिडर्ड वेरी सेफ, कि सेफ होता है, कहीं आपका पैसा जाता नहीं है। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप सेफ्टी कंसिडर करेंगे तो आपके रिटर्न्स कितने कम आएंगे। तो करना क्या है, ये हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये तीसरा मेथड मैंने आपके लिए कंसिडर किया है गोल्ड रिटर्न्स के लिए। I mean, this graph I have considered to show you how much returns given by the gold since last 10-15 years. तो आप देखिए, अगर हम 2000 में गोल्ड का प्राइस देखें, यहाँ प्राइस ब्लू लाइन में है यूएसडी में, और ग्रीन लाइन में है इंडियन रुपीस में, पर ग्राम की प्राइस है ये। तो 2000 में हम देखें तो 2000 में जनवरी में गोल्ड का प्राइस था ऑलमोस्ट 391, और वी कैन से 400 रुपीज पर ग्राम। 2005 में आ जाए तो आप देखिए 640 हो गया, मतलब आप कह सकते हैं इट हैज
increased almost 30 to 40% in 2005. तो 2005 में गोल्ड का प्राइस 620 था, लेकिन अगर 2010 में देखें तो गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट हो गया, एक मिनट, 1646। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका गोल्ड का प्राइस था 621, यहाँ 1646 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 2.5 गुना से भी ज्यादा आपको रिटर्न मिला 2005 से 2010 के बीच में। अगर 2010 से 2015 कंसीडर किया जाए तो 2010 में जैसे कि आप देख सकते हैं 1642 थी, और अगर प्राइस 2015 की कंसीडर की जाए तो इट वाज 2423। अब 2423 तो आप कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स। तो 10 से 15 के बीच में हमें 1.5 गुना रिटर्न मिले गोल्ड में। अब 15 से 20 अगर हम देखें, 2015 से 2020, तो 2015 में जैसे 2457 था, 2020 में हो गया 3360। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं, यहाँ भी हमें जो रिटर्न मिले हैं वो 1.5 गुना के आसपास ही मिले। लेकिन 2020 में अगर इस साल में हम लोग देखें, सॉरी दिस डेटा इज फ्रॉम यस 2020 2019 दिसंबर और यस जनवरी 2020। तो जनवरी 2020 में जो इसका प्राइस था इट वाज ऑलमोस्ट 3600। लेकिन हम देखें कि जनवरी के बाद गोल्ड का प्राइस काफी बढ़ा, तो 3600 से ऑलमोस्ट गोल्ड का प्राइस आ गया था इस साल 4600। तो गोल्ड के प्राइसेस में इस साल आप जैसे अगर इस ग्राफ को भी देखेंगे तो इस ग्राफ अगर जैसे हम इसका लोएस्ट पॉइंट देखते हैं तो ये 10 सितंबर 2018 का है। 2018 के बाद गोल्ड में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2019 में ऑलमोस्ट डबल हुआ था गोल्ड। तो गोल्ड के प्राइस काफी फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन अगर आप मोटा मोटा देखें तो हर 5 सालों में आपको 1.5 से 2 गुना के रिटर्न एक्सपेक्टेड है गोल्ड के प्राइसेस में। तो दिस रिटर्न ऑल्सो लुक्स गुड, बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2000 से पहले गोल्ड बिल्कुल फ्लैट था। तो मेरे ख्याल से स्टिल अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप ये कंसीडर करके चलें कि देयर आर चांसेस कि आपको रिटर्न बहुत ज्यादा जो पास्ट में मिल रहे थे, जैसे 5-10 सालों में हमें जो रिटर्न मिले उतने रिटर्न हो सकता है आपको फ्यूचर में ना मिले। क्योंकि अगर हम ये पीरियड भी देखें 2014 से 2018 तक का, तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही था। तो ऑलमोस्ट 2-3 सालों तक कोई भी एसेस देयर इज नो प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड भी एक सेफ तरीका है डेफिनेटली रिटर्न का, बहुत ज्यादा आपके रिटर्न लॉस नहीं होंगे ऐसा एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, बट रिटर्न बहुत ज्यादा आपको अच्छे मिले इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा नहीं है। सो दोस्तों, जैसा कि हमने लाइव एग्जांपल से समझा कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स हमें काफी अच्छे मिलते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न मिलते हैं बट बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन कैपिटल का नहीं होता है। गोल्ड इज ऑल्सो सेफ, बट गोल्ड के रिटर्न भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो फाइनली अगर इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करें तो मेरे हिसाब से आपका जितना भी सेविंग है यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट सेविंग अकॉर्डिंगली विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वेयर यू आर सीइंग हायर ग्रोथ। दूसरी बात, आपका जो रिस्क है आपकी एज के अकॉर्डिंग भी आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आपकी एज बहुत अर्ली है, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आपका रिस्क जो टेकिंग कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो पहले आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटीज में आप लोग पैसा ज्यादा लगा सकते हैं। और जैसे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आपकी जितनी भी सेविंग होती है आप कर सकते हैं कि उसका 60% पैसा जो है आप लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटीज में, शेयर मार्केट में। उसके अलावा जो 40% बचता है उसमें 40% में आप ये कर सकते हैं कि 40% में से 20% आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दें, ताकि आपके पास पूरी लिक्विडिटी रहे हमेशा। जब भी आपको पैसों की जरूरत हो आप कभी भी उसमें से निकाल सकते हैं पैसा। और जो पैसा 20% बचता है वो आप गोल्ड में डाल सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ वेज, और अगर आप ये सारी चीजें खुद भी स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी। एंड आई थिंक व्हेन यू विल एनालाइज इट बाय योरसेल्फ डेफिनेटली you will get more idea what you have to do, because it is all about what we because if you use like this quote, the mind is just like a muscle, the more you exercise it the stronger it gets and the more it can expand. So आप जितना ज्यादा अपना दिमाग लगाएंगे उतना ज्यादा आपका होराइजन, आपका नॉलेज एक्सपैंड होगा, आपको अच्छा आइडिया मिलेगा। अगर आपको आपका कोई भी सुझाव हो, आपको कोई टॉपिक और डिस्कस करना हो तो प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वी कैन डिस्कस इट लेटर। This video was educational purpose. Again, if you
want to invest in a particular type of fund, please discuss it your financial advisor. So that's it for now. Thank you very much. Bye bye. Vande Mataram.